नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। बिहार में IGIMS पटना से होगी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। संस्थान के सफाई कर्मी रामबाबू को लगेगा पहला टीका। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.9% हुई। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में 20 जनवरी तक ठंड से राहत के आसार नहीं। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के दौरान समूचे देश में कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3000 से अधिक टीका केंद्र इस वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अभियान के पहले दिन प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लाभार्थियों को टीके दिए जाएंगे। पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और समेकित बाल विकास सेवाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल इस अभियान में किया जाएगा। इसके जरिए वैक्सीन स्टॉक, भंडारण तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाभार्थियों की सूची आदि जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म टीके लगाए जाने के समय सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। कोविड-19 महामारी टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सवालों का उत्तर प्राप्त करने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन 1075 भी जारी की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि टीकाकरण अभियान में सरकारी और निजी क्षेत्र सभी का सहयोग लिया गया है। भारत द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाया जाने वाला यह टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। कोविड का टीका प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों तथा इससे कम के आयु वाले वैसे लोगों को दी जाएगी जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है। देश में ही निर्मित 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित हैं और इनकी इम्यूनोजेनिसिटी रिकॉर्ड भी स्थापित हैं। ये दोनों टीके कोविड-19 महामारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की पर्याप्त खुराकें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही भेज दी गई है। इसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर इनकी खेप पहुंचाई गई। जन भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए लगाए जाने वाला टीके का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य भर के 300 केंद्रों पर आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले सफाई कर्मियों और एम्बुलेंस स्टाफ को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में टीके लगाए जाएंगे। पहला टीका आज IGIMS संस्थान के सफाई कर्मी रामबाबू को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य में आज 30,000 लोगों को टीका दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न भागों में 50 केंद्रों पर टीकाकरण प्रक्रिया का वेबकास्टिंग किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण में 4,65,160 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने आश्वस्त किया कि टीकाकरण अभियान में दिए जाने वाले दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोनों टीके बहुत सोच विचार के हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने और रेगुलेटर ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के रूप में उनको जारी किया है। इन दोनों को इमरजेंसी प्रावधान में लिया गया है। ये वैसे ही है जैसे कि बाहर के देशों में फाइजर का टीका है या मॉडर्ना का है, वो भी इमरजेंसी प्रावधान के अंदर ही दिए गए हैं। उनके भी फेज 3 अभी चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो इस असाधारण सिचुएशन से जूझने के लिए, महामारी को खत्म करने के लिए जो रेगुलेशन है वो
अडेप्ट की जाती है और साइंस को अडेप्ट किया गया और दुनिया भर ने किया है कि क्या फायदा जो है वो इतना बड़ा है और नुकसान है ही नहीं, तो क्यों नहीं इन वैक्सीन को आगे जारी किया जाए। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने टीके को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, चाहे वो ट्रायल में लगा हो या जब रोल आउट में लगा हो। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई है और वो जो बाहर भी यूज हो रही है वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.9% हो गई है। एक दिन में 371 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,52,858 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 346 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,58,289 हो गया है। एक दिन में 2 लोगों की मौत के साथ राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,449 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 3,981 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पटना सहित पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। बर्फीली हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जनवरी तक भीषण ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। राज्य के अधिकांश स्थानों पर सुबह और शाम के समय मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर घने कोहरे के कारण राज्य में रेल और हवाई सेवा प्रभावित हुई है। पूर्व मध्य रेल ने ई वाहनों को चार्ज करने के लिए पटना और पाटलिपुत्र स्टेशन पर रेलवे का पहला चार्जिंग स्टेशन शुभारंभ किया है। रेलवे की ओर से इलेक्ट्रिक ई क्रांति की दिशा में ये नई पहल है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि ये चार्जिंग स्टेशन पटना और पाटलिपुत्र आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही प्रीपेड, ई टैक्सी, ई रिक्शा चालक भी इससे काफी लाभान्वित होंगे। ई रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यहां से रिचार्ज कराया जा सकता है। रिचार्ज के लिए शुल्क देय रहेगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सहायक अधीक्षक, कारा सहित अन्य पदों के लिए ली गई मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। लगभग 2,500 दारोगा और अन्य समकक्ष पदों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए 15,231 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। आयोग के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को मार्च से अप्रैल के बीच शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। अगले चरण में इन सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने बिहार पुलिस में अब ट्रांसजेंडरों को भी बहाल करने का निर्णय लिया है। दारोगा और सिपाही की सीधी नियुक्ति में इनके लिए पद आरक्षित होंगे। इसके लिए इन सभी को लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। इसे लेकर गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज इंटर की वार्षिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर 31 जनवरी तक अपलोड रहेगा। इसके आधार पर विद्यार्थी 1 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे। इधर जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 6ठे वर्ग में नामांकन के लिए आयोजित प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 3,566 पदों की अधिसूचना जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि ये पद बहुत छोटे कद के बौनों, एसिड हमला पीड़ितों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मंद बुद्धि, बौद्धिक दिव्यांगता, विशेष शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता और एक से अधिक अक्षमताओं से पीड़ितों के लिए रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें कुछ अन्य श्रेणियां भी जोड़ सकते हैं।
पटना में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय 28वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। राज्य समन्वयक शंकर कुमार ने बताया कि इस बार जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बाल विज्ञान कांग्रेस पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है। इस आयोजन में 22 जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिला प्रशासन की ओर से बनवाए गए सबसे बड़े मास्क को इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये मास्क सूती कपड़े से बना है। पटना में आज वाणिज्य कर विभाग की ओर से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बिहार कराधान विवाद समाधान योजना 2020 के तहत आवेदक एक बार में अपने विवाद का समाधान करा सकेंगे। इसके तहत सभी प्रकार का जुर्माना और ब्याज के बकाया में 90% छूट का लाभ भी दिया जाएगा। राज्य के 80,000 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। विभाग की ओर से हर कुएं के जीर्णोद्धार के बाद सोख्ता का भी निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में चोरी की गाड़ियों का अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जमुई में 3 दिवसीय प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया जा रहा है। जमुई के नागी पक्षी आश्रयणी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। चेन्नई में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट में बिहार ने मेघालय को 6 विकेट से पराजित कर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। मेघालय की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 89 रन बनाए। बिहार ने 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस जीत के साथ ग्रुप तालिका में बिहार की टीम 12 अंकों के साथ शीर्ष पर है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम, देश भर में 3006 केंद्रों पर तैयारियां पूरी। अखबार लिखता है, कोरोना के अंत का आरंभ आज से। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश के 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों का होगा टीकाकरण। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाई कोर्ट की सलाह पर निचली अदालतों के अफसरों के आचरण की नियमावली जारी। 10,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट लेने पर न्यायिक अधिकारियों को देनी होगी हाई कोर्ट को जानकारी। प्रभात खबर ने ठंड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 20 तक जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। बिहार में IGIMS पटना से होगी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। संस्थान के सफाई कर्मी रामबाबू को लगेगा पहला टीका। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.9% हुई। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में 20 जनवरी तक ठंड से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।